इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री रामचरितमानस जी में जो है और जो नहीं है वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं आप में से बहुत कम लोग हैं जो चौपाइयों के अंदर जाके अर्थ पढ़ते हैं। हर आदमी होठ से पढ़ता है, होठे से गाता है, तो इसमें अंदर क्या है इसका बोध नहीं होता है। जैसे घर में रहने पर अव्यवस्था उसी को दिखती है जो घर से अपना लगाव समझता है। आपके घर में बाथरूम तो होगा ना, जो लोग थोड़े भी संपन्न होंगे, तो सज्जन व्यक्ति जब बाथरूम में जाता है तो बाथरूम को निकलते समय बाल्टी धोकर साबुन को साफ करके दूसरे के उपयोग के लिए बना के वापस आता है। अब नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन दूसरा कोई जाता है तो और गंदा करके बाहर आ जाता है। जिसको लगाव होगा कि ये मेरा तंत्र है, मेरे बाद जो आए उसको असुविधा न हो, वो व्यवस्थित करके घर आएगा। और जिसके मन में ऐसा होगा हम तो कर ले, दूसरा आएगा तो उसकी समस्या है, फिर वो जहाँ भी रहेगा अपने बारे में ऐसा सोचेगा। भगत लोगों की स्थिति अव्यवस्थित रहने जैसी हो गई है। श्री रामचरितमानस विश्व का ऐसा विराट ग्रंथ है, एक बार जो पढ़ ले, सुन ले, गुण ले, समझ ले। बाबा लिखते हैं सप्तम श्लोक में, नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद। अनेक पुराण आदि को पढ़ने के बाद हमने ये निकाला, बहुत सारे सदग्रंथों के बाद भी जो इतिहास ग्रंथ हैं उनको लेकर सब कुछ जान सुनकर, नारायण, जो केवल मानस में अवगाहन करेगा वो जीवन का सब सुख जानकर प्राप्त कर लेगा। जानकर, अनजाने में नहीं। पहले ही लिखा दोहा, सुन समुझहि, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज। जो सुनेगा समझेगा। सुंदरकांड का अंतिम श्लोक देखिए, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण। कितना देने वाला है? सकल। मंगल नहीं, सुमंगल देने वाला है। क्या? सुंदरकांड। किसको? सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना। सुंदरकांड को जो आदर पूर्वक सुनता है, हर कांड की फलश्रुति है, महिमा जिसको कहते हैं। किष्किंधा कांड की क्या है? भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर यरुना, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरा। सकल मनोरथ, एक भी मनोरथ शेष नहीं रहेगा जो श्री राम जी के चरित्र का श्रवण करेगा। चरित्र श्रवण केवल करता रहे, सब कुछ सुलभ है। हो क्या बचा? अब ये तो मैं आपको सुना दे रहा हूं,
3 दिन में जितना सुना पाऊंगा सुनाऊंगा, फिर राम जी कृपा करेंगे, कन्हैया कृपा करेंगे, आऊँगा तो पूरा सुनाऊंगा। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो लिखा है उसके अंदर कुछ अर्थ है। भगत लोग जब तक अंदर के अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक कल्याण कैसे होगा। इधर मैंने भजनों को गाना बंद कर दिया है, कथा कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, सुनने वाले हैं तो कोई सुनाने वाला नहीं है। इसलिए आप 3 दिन कथा सुनिए, हमारा मन करेगा, प्रसंग मांगेगा तो हम भजन गाएंगे, नहीं मांगेगा तो भजन नहीं गाएंगे। कथा सुनो, आपका हमारा कल्याण कथा करेगी, भजन नहीं कल्याण करेगा, यही भजन कल्याण करेगा। कथा 3 दिन के आगरा सत्र में मैंने शिव विवाह, श्री राम जन्म, बाल लीला सुनाई। 7 दिन की मेरी यात्रा है। 3 दिन आगरा, 3 दिन ग्वालियर, 1 दिन झांसी। प्रधान जी झांसी श्रीमान कैलाश बाबू जी गुप्त हमारे मित्र हैं। तो जब मैं यात्रा में होता हूँ तो बोल देता हूँ कि हम आपके साथ भी सत्संग करना चाहते हैं। इनको कोई व्यवस्था तो करनी नहीं पड़ती, व्यवस्थित आदमी, सब व्यवस्था बनी बनाई है। तो जाएंगे वहाँ भी गा करके फिर कानपुर चले जाएंगे। मैं आपको नगर भ्रमण, पुष्प वाटिका, धनुष भंग, विवाह की कथा के फिर आगे प्रसंगों को सुनाऊंगा। परंतु आज भूमिका है, भूमिका में 2-3 बातें आपसे चर्चा कर लूँ। श्री रामचरितमानस जी पुस्तक नहीं है, भगवान के स्पष्ट वांग्मय का सहज स्वरूप है। भगवान जो गाया सब कुछ पाया। इस कथा के 4 गायक हैं। मैं बार बार कथाओं में चर्चा करता हूँ। भूत भावन भगवान शिव, जिनके श्री चरण में बैठकर हम आप कथा गा रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जी महाराज, ऋषिवर काकभूषुंडी जी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। 4 वक्ता। वक्ता का जैसा मन, जीवन, विचार, बुद्धि होवे उसी प्रकार वो कथा सुनाता है। अब वक्ता पंडित जी घर से दुखी हों तो मानस में कहाँ कहाँ दुख पड़ रहा है, हाँ, ढूंढ ढूंढ सुनाएंगे। वक्ता मार्ग में मारे गए हों तो कहाँ कहाँ मार खाए, बाली से सुग्रीव मार खाए, रावण से विभीषण मार खाए, ढूंढ ढूंढ के। आदमी जहाँ रहता है वही सोचता है, वही कहता है। विचार हमारा वही कहेगा जहां हम जीते हैं। राम कथा को जिसने जैसा देखा सब यही कहते हैं। मेरे अनुसार मैंने जो देखा, काकभूषुंडी जी अपने अनुसार, याज्ञवल्क्य जी अपने अनुसार, गरुण जी अपने अनुसार, भोले बाबा अपने अनुसार, हर व्यक्ति अपने अपने। और आप जो सुन रहे हैं, मैं लाख कहूँ अपने अनुसार, आप लोग समझेंगे कथा अपने अनुसार। हर आदमी की अपनी गति है। हाँ, एक विनोद की कथा सुनाऊं आपको। एक स्वामी जी हैं, मुंबई में रहते हैं, वो एक कथा सुनाते हैं। एक बाबा जी 7 दिन गीता पर प्रवचन सुनाए। गीता में महिमा के श्लोक में, महिमा के स्वरूप में एक श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। इसको विनोद में लीजिएगा। जब 7 दिन का प्रवचन पूरा हो गया तो जो सुन रहे थे व्यक्ति, उन्होंने कहा, महाराज आपने 7 दिन गीता पर दिव्य प्रवचन किया, लेकिन पहले दिन जो आपने सुनाया था उसका तो मैं अर्थ ही नहीं समझ पाया। क्या भाई? अब तो ये गीता में दो गधा कौन है? तो अब दोगधा मने तो दूहने वाला,
लेकिन उनको क्या पकड़ में आया, तो दो गधा कौन है? तो बाबा जी बोले एक मैं और एक तुम। 7 दिन के प्रवचन में मैं तेरे को यही नहीं समझा पाया कि इसमें दो गधा कौन है और ग्वाल वत्स कौन है। सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा दुहने वाले गोपाल नंदन पार्थ वत्स। आहा, और गीता अमृत। जब हम अपने किसी विचार के विकार से लदे होंगे, 9 दिन कथा हो जाए हमारे पल्ले, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।